नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। कौन सा फैसला? जो राज्य और राज्यपाल के बीच खींचतान को लेकर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसको हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या ये फैसला है, किस परिप्रेक्ष्य में ये फैसला आया है, किस संदर्भ में ये फैसला आया है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को पलटने की ज़रूरत पड़ी है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि इस केस की शुरुआत कहाँ से हुई, ये हम कंप्लीटली इस वीडियो में पूरा सा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि राज्य और राज्यपाल के बीच बराबर खींचतान बना रहता है। खींचतान बने रहने के पीछे एक कारण ये है कि राज्यपाल जो होते हैं जनरली वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक। और जिस पार्टी की केंद्र में सत्ता होती है, एक हिसाब से कि अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हीं के प्रतिनिधि होते हैं। कहने को तो ये होता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति संवैधानिक पद होते हैं, इनका किसी भी पार्टी से, किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता है। सत्य भी यही है, नियम कानून के हिसाब से नहीं भी होता है। लेकिन कई बार कई जगहों पर देखा जाता है कि जो विपक्षी शासित राज्यों हैं वहाँ राज्य सरकार, यानी कि जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, कौन? मुख्यमंत्री का और राज्यपाल का तालमेल नहीं दिखता है। कई जगह ऐसा हुआ है। पिछली बार पश्चिम बंगाल में आपने देखा था, जब जगदीप धनखड़ जी थे राज्यपाल, तब भी ये मामला था। फिर आनंद बोस जी आए, तब भी ये है। फिर जो जिस संदर्भ में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यहीं का देख लिया जाए तो तमिलनाडु राज्य है, कौन है? तमिलनाडु राज्य वर्सेज RN रवि, जो राज्यपाल जी हैं, इनको लेकर ये खींचतान थी। तो होता क्या है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला इस नाते देना पड़ा कि पूरी, अगर हम बैकडोर में जाएं, इतिहास में जाएं, तो राज्य सरकार, जैसे कि तमिलनाडु की राज्य सरकार, कौन? तमिलनाडु की राज्य सरकार, जिसके स्टालिन इस समय मुख्यमंत्री हैं, ये क्या करते हैं कि बिल पेश करते हैं। और कोई भी बिल जब पेश होता है, यानी किसी भी राज्य विधानसभा में कोई जब विधेयक पेश होता है तो वो क्या होता है? बिल होता है। लेकिन वो बिल मंत्रिपरिषद से, यानी कि विधानसभा द्वारा पारित होने के पास राज्यपाल को भेजा जाता है और राज्यपाल के साइन के बाद फिर वो विधेयक बनता है। और यही समस्या आती है कि जैसे सुप्रीम राज्यपाल जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा 12 विधेयक पेश किए गए और इन 12 विधेयकों में से 10 पर जो राज्यपाल RN रवि जी थे, कौन थे? RN रवि जी, इनके द्वारा क्या किया गया कि ये होल्ड कर दिया गया। अब ये कैसे किया जाता है? एक्चुअली होता क्या है कि राज्यपाल के पास क्या होता है? राज्यपाल के पास किसी भी विधेयक को एक पावर होता है। आर्टिकल जो 200 है, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201, ये दो अनुच्छेद होते हैं जो राज्यपाल से संबंधित होते हैं, ठीक है। राज्यपाल क्या करते हैं कि इनके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। जब बिल आता है तो या तो वो बिल को पारित कर दें, साइन कर दें, या फिर इस बिल को होल्ड कर दें, या फिर उस बिल को क्या करें, वो राष्ट्रपति के लिए भेज दें। और समस्या यही हुई कि RN रवि जी ने अनिश्चित काल तक के लिए वो बिल रोके रखा। इस पर जो स्टालिन सरकार है वो कोर्ट गई। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट में ये डिसीजन हुआ कि नहीं भाई, अरे राज्यपाल किसी बिल को बहुत अधिक समय तक या अनिश्चित काल तक के लिए नहीं रोक सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया अप्रैल 2025 में। कब? अप्रैल 2025 में। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 3 महीने के अंदर राज्यपाल को, जैसे कि अगर राष्ट्रपति के पास जा रहा है, कई बार क्या होते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को वो बिल भेज देते हैं कि राष्ट्रपति जी अब विचार करके फिर उसको वापस लौटाएंगे। तो उस पर ये हुआ कि 3 महीने का समय सीमा निर्धारित कर दिया गया। अब ये जो 3 महीने का टाइमलाइन फिक्स किया गया, इसी को लेकर फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया, नया बखेड़ा खड़ा हुआ। दरअसल राष्ट्रपति कार्यालय से फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी संवैधानिक नियम की व्याख्या करने का अधिकार है, नियम अलग से बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में कहीं यह नहीं लिखा गया है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं किया गया है कि आखिर, जैसे उसमें यह हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा यह बताया गया कि आर्टिकल जो 143 है, कौन से हैं?
आर्टिकल 143 इसके द्वारा राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह देने का अधिकार है। और वो सलाह भी क्या, जजमेंट नहीं देना है, यहाँ ध्यान देना है, जजमेंट नहीं देना है, आदेश नहीं देना है, केवल सलाह देना है। और वो सलाह भी राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो जब ये डिसीजन हुआ कि तब फिर राज्य सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कई सारे राज्यों को पक्ष बनाकर फिर से सुनवाई। और ये पहले क्या था, डिविजनल बेंच में था। कहाँ था, डिविजनल बेंच में। डिविजनल बेंच स्टूडेंट्स वो होता है जहां 2 जज बैठते हैं, ठीक है। फिर जब ये फैसला आ गया अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2025 के फैसले के बाद जब फिर से सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तब इस बार पीठ बड़ी हो गई और ये 5 जज की संविधान पीठ, कौन सी पीठ, संविधान पीठ, संविधान पीठ। अब संविधान पीठ यहां क्या होता है, आप पूछेंगे संविधान पीठ क्या होता है। तो संविधान पीठ स्टूडेंट्स होता है कि जब किसी संविधान से रिलेटेड, संविधान के कानूनों से रिलेटेड जब व्याख्या करनी होती है तो उसकी सुनवाई या उसका जो फैसला होता है वो संविधान पीठ ही करती है। और इसमें 5 जज थे। कितने थे, 5 जज। 5 जजों की ये संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई लेती है। और अप्रैल के बाद से सभी राज्यों को इसमें 5 जज होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वो 5 जज जस्टिस BR गवई होते हैं जो CJI होते हैं, BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, ठीक है। इस तरीके से 5 जज होते हैं। 3 जज ये होते हैं स्टूडेंट्स और उसके बाद 2 जज और होते हैं। एक जस्टिस नरसिम्हा होते हैं, नरसिम्हा, और एक जस्टिस होते हैं ए चंद्रकर करके कुछ। तो ये 5 जजों की जो संविधान पीठ है ये क्या करती है, सुनवाई करती है इस मामले पर, ठीक है। और ये सारे राज्यों को बताते हैं कि भाई आप आइए, राज्यपाल जो विपक्षी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुए, ये मतलब पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार हुई, तमिलनाडु की सरकार हुई, केरल की सरकार हुई, ये लोग अपनी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि टाइम बॉन्ड, क्योंकि इनका ये मानना है कि भाई हम राज्य के अगर मुख्यमंत्री हैं तो हमको जनता ने निर्णायक मत देकर हमको किसी कानून को बनाने के लिए ही भेजा है। अगर हमारे कानून को राज्यपाल महोदय ब्लॉक करके बैठ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये जनता के फैसले का तिरस्कार है, जनता के फैसले का अपमान है, जो मैंडेट है उसका अपमान है। तो वो लोग इस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था अप्रैल वाला, जिसमें 3 महीने की बॉन्ड समय सीमा तय की गई थी, इसका सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल हैं रमणी जी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल द्वारा और जो बीजेपी शासित राज्य द्वारा, उनके द्वारा ये दलील दिया जाता है कि ऐसा कहीं संविधान में लिखा नहीं है। और जो चीज़ संविधान में लिखा ही नहीं है, जो चीज़ नियम कानून संविधान में है ही नहीं, उसको आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट बता सकती है कि नहीं, एक अलग से कानून कैसे बना सकती है। ये काम संसद का है, ये काम सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इसको बहुत दिन तक नहीं लटकाए रखा जा सकता, वो बात सही, लेकिन आप समय सीमा नहीं तय कर सकते, समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मिला जुला कर अब क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट मेरिट पर तो नहीं जा रहा है कि फैसले की मेरिट क्या है, यानी फैसला मतलब क्या है क्या नहीं, लेकिन समय सीमा भी नहीं तय कर रहा है। यानी कि ये जो समय सीमा वाली बॉन्ड है 3 महीने वाला, ये टाइमलाइन हटा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई अगर आप राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को बहुत दिन तक लटकाए रखेंगे तो जब संविधान की अवहेलना कहीं पर होगी तो एक उसके संरक्षक के तौर पे उसमें हमको दखल देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, आपकी जो टाइम बॉन्ड है ये 3 महीने की समय सीमा ये हटाई जाती है। लेकिन न्यायिक समीक्षा पर भी रोक हो रही है कि चलिए ठीक है, हम इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप भी
ये ध्यान रखिए कि अरे आप इसको बहुत दिन तक होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, एक बात और थी, जो पिछला फैसला था उसमें ये भी था कि अगर मान लीजिए कि राज्यपाल अपने पास होल्ड किए हुए हैं और 3 महीने से ऊपर की समय सीमा हो गई, तो उसमें अगर नहीं भी वो मतलब कुछ हाँ या नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी वो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा, यानी कि बिना राज्यपाल के साइन किए, बिना राज्यपाल के ऑथराइज किए हुए भी वो बिल पास कर दिया जाएगा। यानी कि जो चुप्पी है उस चुप्पी को मौन स्वीकृति माना जाएगा। यानी कि कहते हैं ना कि जैसे कि आप इनकार भी नहीं कर रहे हो, आप इकरार भी नहीं कर रहे हो, तो उसको हाँ मान लिया जाए। कुछ इस तरीके से ये माना गया कि अगर राज्यपाल बहुत दिन तक बिल को लटकाए रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो इस बात को भी इस बार पलटा गया। जो इस बार नवंबर का फैसला है इसमें भी इस बात को पलटा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं। चूँकि ये लगातार सुनवाई हुई, सितंबर में तो लगभग 10 दिन तक लगातार चली, फिर उसके बाद फैसला सितंबर में ही रिजर्व रख दिया गया था। नवंबर में इसका फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है अपना। स्टूडेंट्स, बाकी पुराने इतिहास की अगर बात करें तो पुराने इतिहास में भी ऐसा कुछ हो चुका है 2 बार। जैसे कि एक बार राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, जो हिंदू कोर्ट बिल को लेकर मामला था। फिर इसके बाद एक बार ज्ञानी जैल सिंह जी थे, ज्ञानी जैल सिंह, जो पोस्ट ऑफिस वाला बिल था राजीव गांधी जी के समय में, इन्होंने तो पॉकेट वीटो का प्रयोग करके अपने पास ही रखे रह गए और वो बिल फिर पास नहीं हो पाया। तो अब जो नया जजमेंट है उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट टाइम बाउंडेशन को हटा रहा है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर रहा है, कोर्ट के मेरिट पर नहीं जा रहा है, लेकिन एक जो व्यवस्था उन्होंने बनाई कि राज्यपाल और राष्ट्रपति से भी निवेदन है कि वो किसी मामले को बहुत दिन तक, किसी बिल को बहुत दिन तक होल्ड नहीं रख सकते, बहुत दिन तक लटकाए नहीं रख सकते। इससे जो राज्य सरकार का मैंडेट होता है, जो उनको फैसला मिला होता है, उसका अपमान होता है। तो इस पूरे फैसले को आपने अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। आप समझिए कि ये क्या है, कैसे है, इसको अच्छे से देख के तैयार कीजिए। धन्यवाद।